मीनवाइल फिर जाफरी साहब, मेरा तो इनसे कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं था। देखा जब मैंने ये वलकर एक वकील को वहां पे देखा तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा यार ये वकील नहीं लगता, फाजूल खतून सा। मैंने इसके मैसेज का जवाब नहीं दिया। का इतना घटिया म्यार है कि इनके लेवल तक, आपने पूछा ना क्या मैसेज देंगे, इनके लेवल तक जाने के लिए 1000 दफा बंदा सोचता कि यार कैसे गिर के जवाब। बुशरा शकील से बात की कि जी आपका कोई उनसे अफेयर है। मैंने कहा जी बिल्कुल, वो तो मेरी बहनों की तरह है। आप पे एलिगेशन पैसों की भी लगे, ये नीचे पेटियां पड़ी हुई हैं पैसों की ये यहाँ से बरामद कर लें आपके पेटियां जो पड़ी हुई हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आप पहले दिन से आप भी काम पे यहाँ पे एक्टिव थे आप। जी, जब मैंने ये मेरी एक अचीवमेंट थी उसके बावजूद इनको फिर मेरा कोई वीक पॉइंट किसी किस्म का कोई नहीं मिल रहा था। मीनवाइल फिर जाफरी साहब, मेरा तो इनसे कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं था। जाफरी जो है बतौर, आप देखेंगे लीगल फर्टर्निटी हमारा लाहौर बार का एक बड़ा रिवाज है। हम जीतने वाला कैंडिडेट, हारने वाला कैंडिडेट जीतने वाले को मुबारकबाद देता है और हम एक दूसरे से एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करते हैं। और हम अक्सर कहते हैं कि डोंट लूज द क्लाइंट, डोंट लूज द कोर्ट, लूज द क्लाइंट। हम अपनी जो बार की एक सैंक्टिटी है उसको बड़ा मेंटेन रखते हैं। तो मैं हर वकील की इज्जत करता हूँ। मैंने शुरू में देखा जब मैंने ये वलकर एक वकील को वहाँ पे देखा तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा यार ये वकील नहीं लगता। तो ये तो कोई जो है ना बंदा कोई ठट्ठेबाज, जैसे ठट्ठे नहीं लगाना, ये शुक्ते लगाते हैं। हाँ, मैंने कहा ये कोई ड्रामे श्रामे में कोई ठट्ठे लगाने के लिए ना इसको हायर किया जाता है। लेकिन जब मैंने पंजाब बार काउंसिल में एप्लीकेशन दी, वेरीफाई करवाया तो उन्होंने कहा जी ये वकील है। तो मैंने कहा यार चलें ये वकील है, तो क्या लगा, तो हमने तो करना ही है इसके साथ। हाँ, मैंने कहा वकील है तो ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि इनकी वालदा फौत होगी तो मुझे जुनैरा का मैसेज आता है जहाँ से ये सिनेरियो ख़राब हुआ सारा। तो मुझे जुनैरा का मैसेज आता है कि जी आपने जाफरी साहब का अफसोस नहीं किया वालदा का। अच्छा, मैं जुनैरा ने आपको मैसेज किया है? सर इसमें पड़ा हुआ मैसेज। अच्छा नाज़रीन, मैं ना पूरी चैट लगाऊंगा ताकि आपको अंदाजा हो कि कितनी ये प्लानर बंदी थी। यानी जब जाफरी साहब की वालदा फौत हुई, देखिए मैंने तो उनसे अफसोस किया, मुझे हम करते हैं। अब उसने देखा कि सब बंदों ने अफसोस कर लिया है, फयाज रामे साहब ने अफसोस क्यों नहीं किया? क्योंकि फयाज रामे वाहद बंदे थे जिस केस को चला रहे थे। उसने मैसेज किया जी आपने जाफरी की वालदा का अफसोस किया, जैसे वो जाफरी की बड़ी फुप्पो थी जुनैरा, जो उन्होंने बता रही थी यहाँ पे जी मेरे ताया अबू का बच्चा फौत हो गया तो आपने अफसोस किया। फिर आपकी से क्या कहा आपने? अच्छा, उन्होंने कहा जी आपके वकील भाई हैं, आपका चाहे जो भी केस हो लेकिन वकील तो हैं। अच्छा, वो आपको बता रही थी जैसे बड़ी आपकी क्लोज है, बड़ी आपसे नजदीक है। मैंने इनके मैसेज का, मैंने इसको एक फाजूल खतून समझ के मैंने इसके मैसेज का जवाब नहीं दिया और मैंने अफसोस भी नहीं किया। अच्छा, वेरी नेक्स्ट 2 डेज में जाफरी जो है वो मुझे कोर्ट के बाहर मिल जाता है और वो मुझे बुला लेता है। मतलब कि आप आमना सामना आपकी आई कांटेक्ट हो जाता है। अच्छा, वो बुला लेता है, वो कहता है जनाब आपने बेशक मेरी वालदा का अफसोस नहीं किया लेकिन मैं इतना कम ज़रफ़ आदमी नहीं हूँ, मैं फिर भी आप मेरे वकील भाई हैं तो बतौर वकील मैं आपको इज़्ज़त देता हूँ। केस तो चलते रहते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, हम 302 का भी केस कंटेस्ट करते हैं लेकिन हमारा कोई पर्सनल नहीं है। तो मैंने जब बाजार देखा मैंने कहा जाफरी साहब आपके दिल की बात तो अल्लाह जानता, लेकिन मैं आपको बड़ा घटिया आदमी समझता था, लेकिन आपकी इस बात से मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप एक प्रोफेशनल अप्रोच वाली आपने बात की। मेरा भी आपसे कोई पर्सनल मैटर नहीं। तो यहाँ पे सड़क पे खड़े होकर अफसोस नहीं हो सकता। मैं किसी दिन आपके पास आ जाऊँगा या आप मेरे पास आ जाएं। नहीं, आपने उनको दावत दी भी और दावत ली भी उनसे। लेकिन मैंने बात की, मैं कभी इनके ऑफिस नहीं गया आज तक। आपने गए आज तक, प्रूफ करें। देखिए एक बात, अगर चल भी आता तो उसमें क्राइम थोड़ी था, वो तो आपका एक अलग मैटर। आप इस केस में इतना अपने आपने ऑनेस्टी दिखाई कि आप किसी ऐसी प्लेस पे नहीं मिले जहां पे लोग डाउट करें। सर आज तक नहीं। और फिर ये मेरे ऑफिस जब आए तो मैंने यहाँ पे बैठ के मैंने इनको कह रहा है कि देखें हम लाहौरी बंदे, हमारा एक कल्चर होता है। हाँ, बिल्कुल। मैंने तो अक्सर मेरा ना मुझे देखने वाले कहते हैं भाई साहब आप गल ही निकाल देते हो। मैं कहता हूँ भाईजान मेरे से मेरा कोई कसूर नहीं है, हमारा वो टिपिकल ना लाहौरियों वाला सीन है सर, हम किसी को गाली करके वेलकम करते हैं। सर आपने अगर भट्ट वाली बात की है तो यहाँ पे लाहौर में, अंदरून लाहौर में एक हमारे दोस्त हैं सुहेल भट्ट साहब, तो अक्सर हम कहते हैं तो वो कहते हैं आरफ चिटखारा पे आ जाएं, ठीक है, वहाँ पे कोई पीस चीज ये वो, तो हम लोग खाने और खिलाने के शौकीन है, ठीक है। तो ये जब मेरे पास आया तो मैंने कहा ठीक है बेशक ये अपोजिट है हमारे, तो मैंने कहा भाई आप क्या खाएंगे क्या पिएंगे? जो ये बात करते हैं जी एक प्लेट में खाया, तो इन्होंने कहा जी मैं खाना तो नहीं खाएगा। मैंने कहा चलें आप थोड़े अंगूर टेस्ट कर लें। तो ये एक हमने इसको दुश्मन समझ के ऑपोजिट अंगूर समझे बड़े थे, 2 दाने आपने भी खा लिए, 2 उन्होंने भी खा लिए, उन्होंने वो बात पकड़ ली। अच्छा नाज़रीन की कम ज़र्फी देखें आप कि देखें मैं भी कितनी दफ़ा मिलूँ जाफरी साहब से जाके या मैं मियाँ साहब के साथ मिलता हूँ, तो अगर मैं ये कहूँगा जनाब जी मैं उनके साथ मिल गया हूँ तो इसका मतलब क्या है? रामे साहब ने उनको वेलकम किया जाफरी साहब अपने ऑफिस में, उनको खिलाया पिलाया, और उन्होंने ये बात भी लगा दी वहाँ पर जाके कि जाफरी और रामा जो है जाफरी साहब से मिल गए हैं। तो वो जो आपका बाकी जो मामला हुआ उसका क्या सीन है? अच्छा देखें,
अगर इशू तो तब बने अगर मैं किसी से चोरी छुपे मिला हूं। मैं तो बता रहा हूं कि ये बात हुई है और ये बात फैमिली के नोटिस में है। लेकिन आप जब जाफरी साहब से मिले उससे पहले आपने फैमिली को बताया है? ताहिर साहब को मैंने बताया। जी, जी। अच्छा, उस दौरान कुछ इन्होंने वल्गर बातें की, उसके वल्गर जवाब इनको मिले, जिससे जैसे वो मुझे कहते होते थे अक्सर कि बड़ तेरा तू मेहदी तेरा प्यो लगता है, थोड़ी साइड लेना। आपको भी उन्होंने कहा होगा कि मेहदी तो आपका नाम लेता नहीं है कहीं पे, तो आप मुझे उन्होंने कहा जी आप गए अपना क्या नाम है कराची गए, वहां पे आप एक बुत की तरह खड़े ने, आपको जिब्रान नासर ने यदि आप कुछ उगलवाएं उनका जिब्रान नासर साहब ने तो आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। तो मैंने कहा जी जिब्रान नासर साहब ना मुझे इंट्रोड्यूस करवाएं, मैं अपने आप में ग्लोरी हूँ, मुझे उनके तारीफ की क्या जरूरत है। तो उन्होंने ये बात इस तरह की, फिर उन्होंने कहा जी कि बुशरा शकील, ये तो उन्होंने बात बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने ये बात की है कि जिब्रान नासर इंट्रोड्यूस ना करवाए, लेकिन इंसान अगर आप वैसे अगर आप कहें तो हम लोगों ने वैसे कहा होगा यार जिब्रान नासर असी भी जिब्रान नासर ना, क्योंकि अक्सर हम लोग आपस में कहते हैं ना कि यार तू वो तो वजीर आजम ऐसे कहना तो उससे बड़े वजीर आजम। तो जब आप किसी की काम पे बात करते हैं पर्सनली उसके ऑफिस में आके उनके स्टाफ के सामने आप ये बात की जिब्रान नासर ने तो आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, तो इब्राहिम साहब ने अगर कह भी दिया भाई मैं आप जिब्रान नासर अपने आप था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपका कम ज़र्फी ये है कि आपने उनकी बातें रिकॉर्ड की वहां पे और लोगों को बताएं जाकर, देखें जी ये जिब्रान नासिर के बारे में क्या सोच रखते हैं, ताकि जिब्रान नासिर का इनसे इत्मीनान उठे, मेहदी साहब का इनसे इत्मीनान उठे और ये गुस्से में आके हमें तमाम बातें बताएं, आके हमारे ग्रुप में शामिल हो जाए। ऐसी है जी, बिल्कुल ऐसे ही। और सेकेंडली मैं आपको बताऊं कि फिर इसी हवाले से उन्होंने बुशरा शकील से बात की कि जी आपका कोई उनसे अफेयर है। मैंने कहा जी बिल्कुल, वो तो मेरी बहनों की तरह है। यानी कि ये जाफरी ने कहा आपको जो जुगते लगाते होते हैं मजाक में। मैंने पहले आपको बताया कि ये एक ठट्टेबाज आदमी है, ठीक है। अब हम तो यहाँ पे नहीं बैठे, हमें तो नहीं पता कि ये ठट्टा लगाने यहाँ पे है। हम तो ये समझे कि ये अपनी वालदा अपनी बातें कर रहे हैं, जैसे नॉर्मल आप हमसे बातें करते हैं। हम तो ये समझे कि अपनी वालदा के अफसोस के लिए आया है। हम ये थोड़ी कि कैमरा लगा के ठट्टा लगाने आ गया यहाँ पे। तो मुख्तसर बात यह है कि मैं ये सारा एक रबश है जिसको हम कहते हैं ना टोटल रबश, और शोशा छोड़े पे क्या बात करनी है। ठट्टा किसी ने मारा नहीं। अभी 2-3 दिन पहले उसने यूट्यूबर ज़नाना ने अपने एक वॉल पे ये बात भी की, अपने व्लॉग में कहा मैं बहुत जल्द इस केस के बाद फयाज रामे को एक्सपोज करूंगी कि किस तरह ये पैसे खाता रहा है, ये पैसे किस से पैसा लेता रहा है। ये सर अभी कर दें, हम तो कहते हैं करें। ये तो उन्होंने बड़ी दफ़ा कहा कि जी फयाज रामे साहब ने हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, हम सबूत लाएंगे। लाएं किधर है? मैंने तो आपको अपनी चैट दिखा दी, अगर हिम्मत है तो दिखाएं। ये आपने मेरी टोटल चैट देखी, मैं भी दिखाऊंगा, स्क्रीन पे चल रही है, लोग सुनेंगे आप उसमें एक भी मैसेज आपने देखा होगा डिलीट नहीं है, ठीक है। तो मैं तो इसका फ्रांसिक कराने के लिए भी तैयार हूँ, हालांकि मुझे इन लोगों के लिए जरूरत नहीं है। लेकिन बात ये जब बात इंसान की इज्जत पे आती है ना, तो इंसान अपना आप सब कुछ बेच देता है कि इज्जत पे हलफना है। और रामे साहब मुझे यकीन माने, ये शुक्र है कि नाज़ रामे साहब मैं आपसे मिला हूँ, मैंने आपसे बात क्लियर की है, आपने हमारे चैनल पे बताया भी कि क्या मामला है। मैं इस मुलाकात से पहले मैं यही समझता था यार रामे साहब शायद इनसे मिल चुके हैं, जो ऐसे बाकी लोग भी समझते रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि आपने क्लियर किया इस चीज़ का और आपने क्रेडिट भी दिया कि आपने यार आप क्लियर हो, जिसने जो करना है सबूत सामने लेके सर लेकर आए। हम तो चैलेंज करते हैं, लेकर आए। इनके पास वही एक दो बातें जो यहाँ पे मिले थे उसको मिसलीड करके। अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया कि हमारे कुछ ग्रुप के लोगों को इन्होंने मिसगाइड किया, जिसकी वजह से उन्होंने भी वीडियो लगाई कि जी हमारे ग्रुप में कोई गद्दार है। फिर उसके दौरान इन्होंने हमारा जो पेशेंस था बड़ा टेस्ट किया, उधर से वीडियो लगती है, मैंने आपको दिखाया, उधर से ये कहते हैं आप प्लीज़ हमारे लाइव सेशन में आ जाएं। किसने कहा ये आपको? ये सब ने कहा नहीं, ये एडी ने भी कहा, ये अपना ज़ुनैरा माहा ने भी कहा। अच्छा नाज़रीन देखें, अल्लाह माफ करे, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, ये लोग इतने शार्प है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। वहां पे जब बुशरा साहिबा देखें, वो यूट्यूबर थी एक, ठीक है, वो मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने अगर उनको कोई लीड मिली, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव तौर पे इस केस में लगी हुई थी, उनको किसी ने कहा यार फयाज हमें तो इस केस में बिक गया है, उनको कहीं से लीड मिली, लीड भी इन जैसे बंदों ने इनकी बातें यहाँ पे बातें की हैं और जाकर 3 बंदों के कानों में बातें डाली हैं। वो बात पहुंची है बुशरा शकील साहिबा के पास, बुशरा शकील से बात पहुंची है जी फयाज हमें तो उनके साथ गुड़ खा रहा है बैठ के, फयाज हमें तो आपकी बुराई कर रहा है। बुराई क्या किया मैडम आपकी? इन्होंने पूछा बुशरा साहिबा के साथ आपका तल्लुक है कोई ऐसा वैसा? इन्होंने कहा बुशरा मेरी बड़ी बहन है। तो लाजिम बात इन्होंने पंजाबी में कह दिया भाई मेरी बहन है, तेरी सोच गंदी है ना। बता देता हूँ, देखें मैंने उसमें ये बात की कि यार उस खातून की 50 साल उम्र है, मैंने उससे क्या लेना है? मैं तो उनकी इज्जत करता हूँ, मेरा कोई ऐसा उनसे ताल्लुक नहीं है। वो एक यूट्यूबर है, मैं एक वकील हूँ। बुशरा साहब देखिए, इधर से आप उनकी प्लानिंग देखिए कि किस तरह वो कामयाब हुए हैं। उन्होंने पूछा थी बुशरा साहबा से क्या तल्लुक आपको? उन्होंने कहा उनकी तो उम्र 50 साल है या 40 साल है या 45 साल है। उन्होंने 50 सरसरी कहा ना, उन्होंने कहा मैंने उनसे क्या लेना, वो मेरी बड़ी बहनों की तरह है। अब जो इन्होंने वर्ड बोला मैंने उनसे क्या लेना है, अब इन्होंने उसको नेगेटिव बताया आपके सामने। वो तो कहता है उसकी तो उम्र ही बूढ़ी है, उससे मैं क्या करूंगा, उसके पल्ले ही कुछ नहीं है, उसे 3 बातें अपने पास से लगाई। तो यही मैं कह रहा हूं, यही लोगों की साजिश थी। ये लोग मुझे आज तक गुमराह क्यों नहीं कर सके? उन्हें पता है कि बाटी की मंजी ऐसी ठोकता है कि सारी जिंदगी मंजी सीधी नहीं इनकी हो सकती। और आखिर में अपना रामे साहब
सबको मुबारकबादें मिली हैं, आपको भी मिली हैं जनाब? जी बिल्कुल मिली हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। देखें, जब इस तरह की बातें हुई ना तो कुछ फैमिली में भी इश्यूज आए, ठीक है, होते हैं उसमें, लेकिन ओवरऑल मैं इसमें ये बात करूंगा कि फैमिली, आपने देखा मेरे साथ आज भी राब्ते में है, सारी चीज़ें हैं जी। और मैं इसमें मैसेज यही दूंगा इर्तिजा भाई के देखें, हमें, मैं इस मिजाज का आदमी, हमारा जो रोल था पंजाब में, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, हमारा पंजाब की हद तक रोल था, वो हमने बड़ा खूबसूरत अंदाज में पेश किया। उसकी हद तक हमारे पास पावर ऑफ अटार्नी भी, इन्होंने तो ये भी कहा कि हम फर्जी वकील हैं, लेकिन मेरे पास लाहौर हाई कोर्ट का वकालतनामा पड़ा है। हम वो वकील नहीं हैं कि ज़बरदस्ती किसी के केस में घुस के कहें कि यार हमें थोड़ी प्रमोशन दे दो, वो चक्कर नहीं है यहाँ पे। तो सिंपली मैं ये कहूँगा कि हमारा जो रोल था वो हमने बड़े अच्छे तरीके से पंजाब में प्ले किया। अब कराची में जो रोल था, केस चल रहा है कराची, वहाँ पे क्रेडिट जाता है नासिर जबरान साहब को, क्योंकि फाइट ही वो कर रहे हैं केस वहाँ पे। अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ कि अब लाहौर में दोबारा हेयरिंग है केस की, तो उसमें आप हैं या उसमें आप अहमद शेर जज साहब लीड करेंगे? इसमें लाहौर में जो जाफरी ने केस फाइल किया था उस केस की उसमें अहमद शेर जट का वकालतनामा है। यहाँ पे एक FIA में प्रोसीडिंग थी, उसमें अभी भी मेरा वकालतनामा है, जो मेहदी काज़मी साहब ने इस अदाकारा के अगेंस्ट और ये 6-7 जो यूट्यूबर हैं इनके अगेंस्ट यहाँ पे लाहौर FIA में एक एप्लीकेशन दी थी, जिसमें इमरान जवेद कुरैशी साहब का और मेरा वकालतनामा है, वो भी प्रोसीडिंग चल रही है, उसमें मे भी इनके ऊपर FIR हो जाए। आखिर में आप जरा जुनैरा साहबा को कोई पैगाम देते हैं हमारे चैनल के थ्रू, क्योंकि वो हर किसी के वो झूठी बातें, उसको करेक्टर असैसिनेशन कर रही होती है गंदी गंदी बातों से। देखें, मैं उसमें उनको यही कहूँगा कि मैंने पहले दिन भी उनसे यही बात की थी कि देखें, नेगेटिव जो होता है ना, नेगेटिव थिंकिंग, उसमें हमेशा इंसान नुकसान उठाता है, और किसी का हमारे से कोई पर्सनल नहीं है। इन्होंने देखा कि इन्होंने इस तरह की ठट्टेबाजी करके, इस तरह की झूठी खबरें, अब इनको जस्टिफिकेशन देनी पड़ रही हैं। फलां चैनल ये कह रहा है, फलां चैनल कह रहा है कि ये पसंद की शादी है। इट मीन्स कि आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है। आप अपनी बात को सही साबित करने के लिए दूसरों का रेफरेंस दे रहे हैं। तो मैं इनको यही कहूँगा कि देखें, ये जो इस तरह के मामला होते हैं, इन्होंने एक केस भी मेरे ऊपर किया, मोस्ट वेलकम, मैं उसको करता हूँ। और उसमें लिखा गया है, अगर इनसे मैं बात करूँ, इनके अकल पे आप देखें कि जी ये मुझे अदाकारा कहता है, ये मुझे आंटी कहता है। तानो बंदा की कहे यार आंटी। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि जो इस तरह के मैटर होते हैं उसमें या मामला जज़ा सज़ा की तरफ जाता है, या मैंने साहब ऐसी माइयाँ ना ईद उल दिन फोत हो जाती हैं और पूरे घर वालों की ईद खराब कर देती हैं। बिल्कुल। इनका देखें, ये तो मैंने पहले ही मिर्ज़ा भाई आपको बताया कि इनका इतना घटिया म्यार है कि इनके लेवल तक, आपने पूछा ना क्या मैसेज देंगे, इनके लेवल तक जाने के लिए 1000 दफ़ा बंदा सोचता है कि यार कैसे गिर के जवाब। अच्छा, यानी कि मीडिया पे आपको जामे श्री कहती थी जो है, और वैसे आपको क्या कहती है मैसेज में? सर और राम जाने, मीडिया पे राम जाने और जामे श्री, और यहाँ पे सर। और सर, अगर आप मेरे भाई हैं, आप मेरे इंटरव्यू में आ जाए तो बड़ी लानत है यार। उस तरह तो मुझे कहती है जुनैरा कि मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम्हें खुद डूब के मर जाना चाहिए कि तुम किसी को क्या इज्जत दे रही हो, क्या इज्जत तुम नहीं देती। नाज़रीन, हमें खुशी इस चीज़ की है कि बच्ची अपने घर पहुंच गई है, जो हमारा मकसद था उसमें हम कामयाब हो गए हैं। अब आप हम पे ठट्टेबाजी लगाएं, आप ब्राह्मे साहब पे 100 इल्ज़ाम लगाएं, आप मेरे पे 1000 इल्ज़ाम लगाएं, हमें हमारे किसी को। आपने एक सवाल किया था कि मैं इनके लिए क्या मैसेज देना चाहूँगा। अच्छा, मैं इनमें मैसेज इनको यही देना चाहूँगा कि अगर ये समझते हैं कि मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गया हूँ तो इनकी बिल्कुल गलत फहमी है। हम इस केस में अपने ज़मीर के तहत आए थे और प्रो बोनो आए थे, और हमने इस केस को एक बच्ची का और एक मजलूम वालिदैन का केस समझ के अपने घर के केस की तरफ फाइट किया, और इंशाल्लाह मैं आज भी अपने मौक़िफ़ पे उसी तरह से खड़ा हूँ। अच्छा, और एक चीज़ क्लियर कर दें, मेहदी साहब के साथ अपना साइमा भाभी के साथ या उनकी फैमिली के साथ तो आपका कोई डिस्प्यूट नहीं है? वो भी आपके साथ एंगेज? बिल्कुल, किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट नहीं है। हाँ, उनसे एसोसिएटेड 1-2 दोस्त जो हैं, उनकी हद तक हमारी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन वो इस हद तक नहीं है कि हमारा कोई ताल्लुक। और वो जो बात थी जी राम जाने, इनका हमारा एक खिलाड़ी मिल गया है, वो भी आज आपने क्लियर कर दी कि आपकी बातचीत हुई थी कि जो हमारे यूट्यूबर बेचारों को जिनको गुमराह किया गया था ना, जिन्होंने बात की थी। तो यहाँ पे मैं कहूँगा बुशरा साहब, आपके लिए भी, आप हमारी बड़ी बहन हो, जितना खलीदी किरदार आपने एज अ यूट्यूबर, एज अ इंफॉर्मेटर आप कह लो, आप अदा किया, किसी ने भी नहीं किया। तो ये जिस लोगों ने आपको मिस गाइड किया था, ये उनकी तरफ से आज रामे साहब ने क्लियर भी कर दिया कि ये बातें हुई थी, जिसकी वजह से अगर बुशरा साहबा का दिल दुखा है, अगर आपकी इस बात से बुशरा साहबा हर्ट हुई है तो आप उनको कोई पैगाम दे दें। जी देखें, इसमें मैं यही कहूँगा, देखें कि बुशरा शकील को तो तमाम तर फैक्ट्स जो हैं वो मालूम थे। तो बुशरा शकील से मेरा कोई डिस्प्यूट नहीं था, सिर्फ एक वजह से डिस्प्यूट हुआ, जो एक वीडियो लगी गद्दार की। तो वो मेरा आज भी उनसे था कि ये वीडियो क्यों लगी है, ठीक है। फिर बाद में उन्होंने मुझे कहा कि ये मैंने आपके बारे में वीडियो नहीं लगाई, तो फिर वो वीडियो मेरे बारे में लग भी गई। तो इस चीज़ का बेहतर जवाब तो वो दे सकती हैं कि उनको किसने मिसगाइड किया या क्या वजह है, उसके पीछे पर्दा हक़ाइक़ क्या है। मेरे दिल में जो बात थी मैंने आपको बता दी। यानी कि आज आपने जो मैं बताया, इस वजह से उन्होंने आपको आपकी बात को नेगेटिव अगर प्रिटेंड किया कि जो वो आपके बारे में। मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, देखें ये जो सारी वजह बनी है ना इनके साथ, एक तो ये जाफरी गैंग है, इसके अलावा पीछे एक और रीज़न है, ठीक है। एक और है,
एक शख्स कह लें जिसकी वजह से ये सारा डिस्प्यूट हुआ है, लेकिन उसकी हद तक अभी मैं बात नहीं करना चाहूँगा। लेकिन इसमें मेरा पर्सनली उनसे कोई किसी किस्म की ऐसी ग्रीवियंस नहीं है, हालांकि उन्होंने तो मुझे गद्दार भी और पता नहीं क्या क्या कुछ कहा, लेकिन आपने नहीं कुछ, अभी भी कुछ नहीं कहा, हमारे प्लेटफॉर्म में भी आपने कुछ नहीं कहा। बिल्कुल जी, मेरी ये ग्रेस ही नहीं है कि देखें उन्होंने, मैं जिसका जो हक होता है उसको देता हूँ, उन्होंने भी एक अच्छा काम उसमें किया है, जिस हद तक किया मैं उनको क्यों ना अप्रिशिएट करूँ। हाँ, वो बेशक हमें गद्दार कहते रहे, वो उनका अपना, वो उनको मिसगाइड हो गया होगा, उन्होंने लोगों ने मिसगाइड किया है। जी रामे साहब, आपको अपनी जर्नी सुनाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे पूरी वो बात बताई किस तरह आप इस केस में शामिल हुए और किसने आपको अजाइन किया, और आखिर दम तक आप बच्ची को कराची बेच के ही आपने दम लिया, और आज जब पूरी दुनिया से मुबारकबादें मिल रही थी तो हम आपका नाम तलाश कर रहे थे, लेकिन आपने बताया कि मेहदी साहब ने आपका पर्सनली शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि बस आपको वो आदत नहीं है कि मीडिया पे इसको हाईलाइट करने की। तो आपको अच्छा से याद आए इस चीज़ के ऊपर, जिस तरह आप कहते हैं कि ये लोग आपको वर्गलाते हैं कि यार ये फलां वीडियो लगाई है, तो जब वो जिब्रान नासर ने एक ट्वीट किया है उसमें अहमद शेर जट साहब का नाम है, तमाम लोगों आपका नाम नहीं है, तो इनके किसी बंदे ने आपको टॉन्ट नहीं किया, फिर आपका नाम वो भी किया, बिल्कुल वो किया, बात वो मुझे शेयर किया गया इनके वकील की तरफ से कि देखें मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। यानी जाफरी साहब भी वकील हैं। हाँ, उन्होंने मुझे कहा जी मुझे बड़ा अफसोस हुआ, ये ट्वीट शेयर किया गया, मैंने आपका नाम नहीं है। हाँ, इसका नाम नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, जिसको तारुफ की ज़रूरत होती है उसको देखें। अब टेक्निकली देखें, जिब्रान नासर साहब जो है ना, उनकी, मैं उनका कोई एसोसिएट तो नहीं हूँ, एक प्रोफेशनल कंपटीशन होता है, बिल्कुल ठीक है। अगर वो मुझे मेंशन कर दें तो ये उनकी ग्रेस है, अगर नहीं कर दे मेरी एक अपनी पहचान है, उनकी एक अपनी पहचान है, ठीक है, और दोनों की एक अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी है। उन्होंने अपना वर्क परफॉर्म किया, हमने यहाँ पे अपना किया। अब जो काम मैंने यहाँ पे किया है वो ऑन रिकॉर्ड है, वो मेंशन करें या ना करें वो कुछ छीन तो नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे, यानी कि उसमें भी आपको टॉन्ट किया कि आपका नाम बीच में नहीं है, ताकि आप कुछ बोल रहे हैं उनके खिलाफ, जो ये तो है ही ऐसा, तो वो भी हाईलाइट। ये तो देखें जी, ये तो टीम में दरार डालने वाली बात है ना। ये भी कहा गया कि जनाब यहाँ पे 2 यूट्यूबर हैं, जिसमें डॉक्टर शुजात और मुझे नामजद करके इशारतन बात करने की कोशिश की गई कि हमने कोई केस कर दिया गया। अच्छा, मैं इनकी ठट्टेबाजी आपको बताऊं कि लास्ट टाइम मैं अली बदर साहब के बाद 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पे गया और कायम अली शाह साहब के साथ और आईजी सिंध के साथ कुछ पिक्चर्स वहाँ पे लगी, तो इन्होंने कहा कि जी मैं वो कोई फैमिली के अगेंस्ट केस करने वहाँ पहुँच गया। और वो मैं आज बता रहा हूँ कि मैं वहाँ पे बरसी पे गया था, गड़ी खुदा बख्श, यानी आपको वहाँ पे इनवाइटेड थे, वहाँ पे आप, और वहाँ पे मुलाकात हुई तमाम जो। जी रामे साहब बहुत शुक्रिया, आप सॉरी जी रामे साहब बहुत शुक्रिया आपका जनाब, आपकी जर्नी सुनने का मजा आया कि वाकई जनाब आपने। लास्ट बात मैं इसमें एग्री करना चाहूँगा, एक मैसेज देना। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इस अदाकारा की हद तक पीछे ना हटना, कंप्रोमाइज़ ना कर लेना, जो बड़ा अहम पॉइंट था। तो मैं उसमें ये कहूँगा कि बिल्कुल ये जो केस है इसको मैं एट द एंड लेकर जाऊँगा, चाहे इसका कोई भी डिसीजन हो, मैं इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। जब आपकी बात इज्जत पे आती है तब तो बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं होता। डेफिनेटली। जी नाज़रीन, आपने देखा रामे साहब ने अपनी स्टोरी हमारे प्लेटफॉर्म पे शेयर की, किस तरह पहले दिन से वो इस केस पे लगे और आखिरकार जो इनका मिशन था कि लड़की को वापस भिजवाना है उसमें ये कामयाब भी हुए। और वो लोग जो इनको टॉन्ट कर रहे हैं कि जनाब जिब्रान नासर ने आपका नाम नहीं लिखा, देखिए जनाब जिब्रान नासर साहब का बड़ा पन है कि उन्होंने अपनी टीम को याद रखा, लेकिन ये इनको असाइन काम किया गया था शैला रजा की जानिब से, तो इन्होंने अपना काम किया। और वैसे भी वो कह रहे हैं मुझे मेरे किसी इस चीज़ की भूख नहीं है कि मेरा नाम हाईलाइट किया जाए, अगर मेरा नाम हाईलाइट मुझे अपना नाम दिखाने की इतनी ज़रूरत होती तो मैं भी कोई यूट्यूब चैनल बना के बैठा होता, मैं भी अपने आप को अपनी हर बात को दिखा रहा होता, लेकिन वो कह रहे थे मैंने अपना काम किया है और मुझे अपने बाकी साथियों से किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, वो उनकी क्रेडिट थी जो जिब्रान नासर ने उनको अदा किया। और बुशरा साहबा आपके लिए भी पैगाम था कि आपके पास जो बात पहुँची थी वो घूम के गलत एंगल से पहुँची थी, जिसकी वजह से आप भी थोड़ी आपने भी थोड़ी इस एंगल को गलत लिया और वीडियो लगा दी। हमें यकीन है कि हमारा ये ग्रुप बड़ा मजबूत है और इंशाल्लाह मजबूत रहेगा। हमने हक पे काम किया, सच पे काम किया और आगे भी ऐसे ही हक सच पे काम करते रहेंगे। मेहदी साहब एक दफ़ा आपको सलूट एक पेश कर दे मेहदी साहब को, एक प्यार और सलाम। अल्लाह आपको खुश रखे और आबाद रखे। मैंने तो एक बात की जी, हमने इस मुकदमे को अपने घर के मुकदमे की तरह बात की है और हम आज भी अपने मौके पे खड़े होते हैं। आज भी मेरे YouTube चैनल पे मेरी 1-2 वीडियोस आती रहती हैं इसी टॉपिक से, और इंशाल्लाह हम उसी तरह से मौके पे खड़े हुए हैं और बिल्कुल अपने मौके से नहीं खड़े हटे पीछे, और हमारी हमदर्दियाँ आज भी समझ लो हम आपसे उसी तरह से हैं। बहुत शुक्रिया रामे साहब आपका, अल्लाह जो आपको खुश रखे, आबाद रखे और ज़िंदगी तंदुरुस्ती देगा। आप ऐसे ही जनाब पाकिस्तान में से जनाब इन केसेस, ऐसे कोई केसेस पे क्राइम का खात्मा करते रहें। आप प्राउड ऑफ यू सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।